आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम 3 स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। ये तीनों ही होम प्लान्स हैं और तीनों में ही ओपन एरियाज़ भी हैं और नेट यूजेबल स्पेस भी है, दैट मीन्स कंक्रीट भी है और ओपन एरियाज़ भी हैं जो बाउंड्री वॉल के अंदर है। बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं कि जब भी हम प्लॉट लेते हैं या कोई भी बाउंड्री हमने कराई किसी भी फुल प्लॉट की, तो हमें पूरे में कंस्ट्रक्शन नहीं करना, हमें एक थोड़ा सा पार्ट है उसी में कंस्ट्रक्शन करना है, या फिर हम कह सकते हैं 50 to 60%, 70% पार्ट है उसी में ही कंस्ट्रक्शन होना है। तो उस केस में हम कैसे वास्तु को चेकआउट करेंगे, कैसे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे। आप इसमें 3 एग्जांपल्स देख रहे हैं। तीनों एग्जांपल्स इसीलिए लिए गए हैं जिससे कि आप स्ट्रक्चर को देख पाएँ कि अगर स्ट्रक्चर कॉर्नर में बने, सेंटर में बने या फिर आप फ्रंट एरिया में बनाएं और पीछे के सारे एरिया को ओपन कर दें, तो उस केस में कैसे हम वास्तु प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे। मतलब कैसे हम ये चेकआउट करेंगे कि हमें पूरा बाउंड्री को देखना है, हमें सिर्फ नेट यूजेबल स्पेस देखना है, कितना देखना है, कैसे हम सेंटर लेंगे, दोनों ही चीज़ों का इफेक्ट आएगा या फिर ब्रह्म स्थान चेंज हो जाएगा। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ब्रह्म स्थान को लेकर, दैट मीन्स सेंटर को लेकर, नेट यूजेबल स्पेस का वास्तु कैसे होगा उसको लेकर, बाउंड्री वॉल का वास्तु कैसे होगा उसको लेकर, और जितना भी ओपन स्पेस छूटेगा उसके बाहर तो वो कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैसे उसको देखेंगे कि वो ठीक है या नहीं, और अगर वो ठीक नहीं है और स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है तो रेमेडीज़ हम क्या दे सकते हैं तीनों स्ट्रक्चर्स में। तो आप सबसे पहले प्लान ए के बारे में देखते हैं। सबसे पहले प्लान ए में आप देखिए ये पूरा एक बाउंड्री बनी हुई है, चारों साइड से हमने बाउंड्री ली है, दैट मीन्स कि पूरा एक प्लॉट है। पूरे प्लॉट में आप देखिए कि पूरा इस चारों तरफ से क्लोज्ड एक प्लॉट है जिसमें बाउंड्री बना दी है इस तरीके से। इस पूरी बाउंड्री को बनने के बाद हमने यहाँ से इसका मेन एंट्रेंस देखा है, और जैसे हम एंटर करते हैं तो ये सारा स्पेस जिसमें आप कोई भी एक्टिविटी अभी नहीं देख रहे हैं वो सब ओपन स्पेस है। मतलब यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। आप इसको ऐसे सपोज कर सकते हैं कि ये सारा गार्डन है या पार्किंग एरिया है, या फिर ये सारा ये ओपन छोड़ दिया गया है, इसमें कोई कंक्रीट कोई भी कवर नहीं किया गया है इसको। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इसमें कैसे देखें कि हमें पूरे प्लॉट का देखना है वास्तु या सिर्फ इस नेट यूजेबल स्पेस जो ये आप शेडिंग पार्ट देखना है। ये एक छत है, मतलब एक घर बनेगा इसके अंदर, ये पूरा प्लॉट है, इसके अंदर एक घर बनेगा, इसमें पूरा एक लेंटर या कंक्रीट जैसा कुछ डलेगा। तो हमें किस तरीके से चेकआउट करना है कि हमें सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर देखना है या पूरा ही प्लॉट देखना है, इसमें बाउंड्री बनी है, या फिर जो बाहर रेक्टेंगुलर शेप देख रहे हैं ये सब एक सर्वेंट क्वार्टर्स या स्टोर रूम्स या वॉशरूम्स बाहर इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिए, तो क्या हमें इसे भी इंक्लूड करना है या नहीं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हमें इसमें वास्तु कैसे अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ किस चीज़ का इफेक्ट आता है, कितने प्लान्स बनते हैं, कैसे आप सेंटर लेंगे हर एक चीज़ का। तो शुरू करते हैं। अगर हम प्लान ए की बात करते हैं तो प्लान ए में सबसे पहले पूरा बाउंड्री, पूरा जो प्लॉट है हम उसको कंसिडर करते हैं डेफिनेटली, मगर अंदर जो एक्टिविटी होगी, जो मेन घर के अंदर एक्टिविटी होगी, उससे इस प्लॉट की डायरेक्शंस का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऑल्दो ये प्लॉट पूरा ही एक मेन ओनर का है, वो ही उसके अंदर घर बना रहे हैं, फिर भी जब भी हम डायरेक्शंस प्लॉट आउट करेंगे पूरे प्लॉट की तो वो डिफरेंट होंगी जो नेट यूजेबल स्पेस है उसके अकॉर्डिंग। ये इसका वास्तु डिफरेंट होता है, इस पूरे प्लॉट का वास्तु हम डिफरेंट मान के चलते हैं। मतलब आप इस पूरे स्ट्रक्चर का अलग से एक डायरेक्शंस निकालेंगे, अलग से सेंटर निकालेंगे, और ये जो पूरा प्लॉट है इसका अलग से सेंटर निकालेंगे और डायरेक्शंस प्लॉट आउट करेंगे। तो कैसे करना है, पहले हम पूरे प्लॉट की बात करते हैं। तो अगर हम पूरे प्लॉट की डायरेक्शंस निकालते हैं तो डायरेक्शंस निकालने के लिए हमने पूरा प्लॉट कंसिडर किया, दैट मीन्स कि हम जब सेंटर लेंगे तो एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक एक सेंटर लेंगे, और सिमिलरली इस तरीके से भी एक डायनल से कट लगा के सेंटर आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें पूरे में डायरेक्शंस निकलेंगी। अब जब हमने बोला कि भाई ये नेट यूजेबल स्पेस, इसका कोई लेना देना उससे नहीं है, मतलब जो भी एक्टिविटी इसके अंदर होगी पूरे प्लॉट के डायरेक्शन से हम मार्क नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्यों बनाया, हमने ये इसीलिए बनाया जो भी एक्टिविटी इस प्लॉट के अंदर होने वाली है एग्जेम्प्टेड दिस एरिया, उसमें क्या उसका इफेक्ट आएगा। लेट्स सपोज कि मैंने बोला कि जैसे हम इसके अंदर एंटर करते हैं तो इसमें गार्डन है, इसमें स्विमिंग पूल लेट्स से वो है, या फिर पार्किंग एरिया, तो क्या ये गार्डन, ग्रीनरी, स्विमिंग पूल, गड्ढा या फिर सेप्टिक टैंक्स, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये सब चीज़ें जो हम इस पूरे प्लॉट के बाउंड्री वॉल के अंदर प्लान करने वाले हैं, क्या वो ठीक रहेंगी या नहीं। तो ये सभी चीज़ें हमें इस पूरे प्लॉट के हिसाब से पता चलती हैं जब भी हम पूरे प्लॉट को देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब ये सब डिसाइड होने के बाद जो मेन स्ट्रक्चर बचता है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो भी हम घर इसके अंदर बनाएंगे, इसमें छत डालकर बनाएंगे, उसका जो इफेक्ट आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। मतलब हमें जो शेडेड एरिया आप देख रहे हैं ये मेन घर बनेगा पूरे प्लॉट के अंदर, तो इसमें हम जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, रूम्स, किचन, वॉशरूम्स या लॉबी, जो भी कुछ बनेगा वो उसका प्रभाव इसके इन स्क्वायर के हिसाब से आएगा।
ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो उसका और इसका कनेक्शन अलग है। बट हाँ, इसमें आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जब आप पूरे प्लॉट की डायरेक्शंस निकालें तो ये ज़रूर ध्यान रख लें कि ये पूरा घर उन 16 दिशाओं के हिसाब से भी कहाँ पर आ रहा है। लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे 16 दिशाएं निकाली पूरे प्लॉट की, और पता चला कि ये जो घर की जो मेन 3-4 दिशाओं में घर निकला, और 3-4 दिशाओं में ही जो मेन एक मेजर पार्ट है वो SSW में चला गया घर का, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप मेन घर में रहने वाले हैं वो ही पूरा डिस्पोजल में चला गया। अगर इस तरह से सिचुएशन बैठती है तो आप अपने जो घर बना रहे हैं, जो नेट यूजेबल स्पेस बनने वाला है, कॉन्क्रीट बनने वाला है, उसका पोजीशन चेंज करके कहीं और शिफ्ट कर लीजिए पूरे प्लॉट में, जहाँ भी पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल है। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पूरे स्ट्रक्चर को जब देख रहे हैं तो एक बार ये भी देख लें कि जो नेट यूजेबल स्पेस है वो किस डायरेक्शन में आने वाली है। ये देखने के बाद आप मेन फोकस फिर जो नेट यूजेबल स्पेस जो कॉन्क्रीट एरिया है उसके ऊपर करेंगे। ये करने के बाद जो भी आप अंदर डिज़ाइनिंग करेंगे, घर के जो मेन घर बनेगा उसके अंदर जो भी डिज़ाइनिंग होगी वो सब इस प्लान के हिसाब से होगी। मतलब ये सेकेंड प्लान बनने वाला है। सेकेंड प्लान हमें ये बताता है कि घर किस डिज़ाइन से बनेगा एज़ पर वास्तु प्रिंसिपल्स। और जो पूरा प्लॉट है ये हमें ये बताता है कि जितने भी चीज़ें बाहर प्लान करने वाली है वो सब किस चीज़ के अकॉर्डिंग हमें प्लान आउट करनी है, अकॉर्डिंग टू द 16 डायरेक्शंस ऑफ द प्लॉट ऑफ अ बाउंड्री एरिया। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये सब जो रेक्टेंगुलर शेप आप देख रहे हैं ये सर्वेंट क्वार्टर्स, वॉशरूम्स या एक्स्ट्रा स्टोरेज एरिया, बिग स्टोर रूम्स जैसा दिया गया है। तो हम इसको कैसे कंसिडर करें? ये नेट यूजेबल स्पेस का पार्ट नहीं है, ये पूरा प्लॉट का ही पार्ट है। तो आप इस सब चीज़ों को भी पूरे प्लॉट की जो हमने डायरेक्शंस निकाली हैं उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। इसको हम घर के साथ इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि घर से एक तो ये टच नहीं हो रहा है, दूसरा ये बाउंड्री वॉल के अंदर ही आ रहा है। तो घर का सिर्फ इतना सही एक मैप बनेगा और पूरे प्लॉट के हिसाब से ये सारा कंप्लीट मैप बनेगा जो हमें बहुत सारी चीज़ें बताएगा। तो प्लान ए आपको इस तरीके से डील आउट करना है। अब इसमें एक और सवाल आता है कि क्या हम पूरे प्लॉट खरीद कर इसको एल शेप का एरिया सब ओपन छोड़ दें जैसे आप इसमें देख रहे हैं और सिर्फ एक कॉर्नर में ही घर बनाएं, तो क्या ये ठीक है? ऑल्दो ये ठीक है, मगर फिर भी अगर आप ड्रेनेज एरिया का भी इन फ्यूचर जब प्लान करेंगे इसमें बनाएंगे तो पीछे के एरिया थोड़ा सा हमें साइड से थोड़ा छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें दो पर्पसेस हैं, एक तो वास्तु प्रिंसिपल्स के हिसाब से ज़्यादा बेहतर समझते हैं और दूसरा आपको ये फ़ायदा होगा कि आप वेंटिलेशन प्रॉपर आपको चारों साइड से मिल पाएगी। मतलब फ्रंट से और यहाँ से तो आपको मिल ही रहा है, बट पीछे से और दिस राइट हैंड साइड एरिया यहाँ से भी वेंटिलेशन आपको प्रॉपर मिलेगा। तो आप कोशिश करें कि हमेशा जब भी आप इस तरह से घर बनवा रहे हैं, ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, तो आप इसमें भी पीछे और यहाँ राइट हैंड साइड एरियाज़ में भी थोड़ा सा स्पेस 2 फीट या 3 फीट एरिया आप ज़रूर इसको छोड़कर चलें, तो वो ज़्यादा और अच्छा कंसिडर किया जाता है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, बट डिपेंड करता है वो डायरेक्शंस 16 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही नेट यूजेबल स्पेस कैसे प्लान आउट किया गया है।